हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवैश। आज आप लोगों के लिए जो है मैथ पेडागोजी का जो इम्पोर्टेंट जो है एक थ्योरी क्लास लेकर के आया हूँ जो जोल्टन डीन से संबंधित है। जोल्टन डीन्स के जो है सिद्धांत ये क्या है और ये सिद्धांत किन जो है तथ्यों से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जो है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100% जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जो है सीडीपी में पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग ये टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही जोल्टन डीन्स जो है ये मैथ के संबंध में जो है टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी क्लास वीडियो है, अच्छे से इसका प्रिपेयर कर लीजिए, इसको नोट्स जो है तैयार कर लीजिए, नोट्स लिखिएगा, बनाइएगा, रिवीजन करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर गलतियाँ करते हैं, मतलब ये इन क्वेश्चंस को गलत ही करते हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आज जो है इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट कीजिएगा कि क्या इसमें कमी है। ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से जितने भी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं और जो चीज़ मांगते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी हो, पेपर्स हो, वो मैं ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि सीटेट में मैं कंप्लीट जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। वो हर टॉपिक का, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ पेडागोजी हो, है ना, सब चीज़ों का जो है आपको कंप्लीट जो है स्टडी नोट्स मिलेगा फ्री में, बिल्कुल। ठीक, चलिए, तो जोल्टन डीन्स हैं, इनकी थ्योरी क्या है तो आइए जानते हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे ही लाइंस आपको दी गई। तो जोल्टन डीन्स एक हंगेरियन है और ये गणितज्ञ हैं, गणितज्ञ एवं शिक्षा शास्त्री हैं। तो ये जो है एक तो मैथ से जुड़े हुए हैं और किस देश से जुड़े हुए हैं, हंगेरियन राज्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक बात, डीन्स का जो सिद्धांत है वो किस पर केंद्रित है, तो वो है बाल केंद्रित जो है शिक्षा पर आधारित केंद्र है ना। इन्होंने मतलब मैथ को किस तरीके से समझाना चाहिए बच्चों के संदर्भ में, वो इन्होंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, ये सिद्धांत जो है रचनावादी जो है दृष्टिकोण का समर्थन करता है। रचनावादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लाइन है, रचनावादी दृष्टिकोण होता है कि जहाँ पे बच्चे जो है स्वयं जो है गतिविधियाँ करते हैं, गतिविधियाँ आधारित खेल जो है करते हैं और अपने अनुभव से, अपनी खोज क्रियाओं से जो है ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। डीन्स का जो सिद्धांत है वो है प्राथमिक गणित, एलिमेंट्री जो है मैथमेटिक्स के शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। तो डीन्स का सिद्धांत किस पर संबंधित है, मैथ से और प्राथमिक गणित के संदर्भ में है। ठीक है, डीन्स ने जो है बच्चों को मैथ सिखाने के लिए अनुभव आधारित, खोज आधारित, या इसे कहते हैं प्ले बेस्ड लर्निंग या एक्सपीरियंशियल जो है तो तरीकों पर जोर दिया है। तो गणित सिखाने के लिए किस पर जोर दिया है, अनुभव आधारित, खोज आधारित आधारित जो है प्रक्रिया पर जोर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चा जो है गणितीय अवधारणाओं को डीन्स के मुताबिक खेल खेल में ठोस सामग्रियों के साथ गतिविधियों के द्वारा तथा धीरे धीरे अमूर्त स्तर तक पहुंच कर ही सीखता है। तो मतलब यहाँ पे बच्चा गणितीय मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको खेल क्रियाओं के द्वारा और ठोस सामग्रियों के द्वारा और फिर धीरे धीरे जो है अमूर्त स्तर पर जो है बच्चा जो है मैथमेटिक्स की गणनाओं को जो है करने लगता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं जो है ये जो थ्योरी है ये पियाजे के थ्योरी के नज़दीक नज़र आ रही है। भाई पियाजे भी तो यही कहते थे, बच्चा पहले मूर्त रूप से सीखता है और फिर जाकर के धीरे से वो अमूर्त रूप में जाता है। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाने वाली जो है क्रियाएं पियाजे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रभावित है या संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि जो है जोल्टन जो डीन्स हैं इनका सिद्धांत जो है किसके सिद्धांत से प्रभावित है, आंसर है पियाजे। ठीक है, इन्होंने जो है गणित सिखाने के संरचनात्मक अधिगम की संकल्पना दी थी। संरचनात्मक अधिगम या कह लीजिए रचनात्मक अधिगम। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म या स्ट्रक्चरल लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है मतलब अनुभव से, खोज से, गतिविधियों से, अन्वेषण से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, डीन्स का जो सिद्धांत है वो ठोस से अमूर्त की ओर जाने की प्रक्रिया पर आधारित है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है,
ठोस से अमूर्त का मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि देखिए ठोस का मतलब होता है बच्चा जो है क्या करेगा कि ठोस जो है जैसे कोई ब्लॉक्स रखा है, मतलब ऐसी चीज़ों से खेलेगा या पढ़ाई करेगा या अपने ज्ञान का निर्माण करेगा जो उसके सामने मौजूद हो। जैसे चेस खेल रहा है तो चेस के लिए चेस होना चाहिए, है ना। अमूर्त में क्या होता है, बच्चा मानसिक क्रियाओं का जो है ज़्यादा जो है करेगा, मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मन ही मन में प्रश्नों को सॉल्व करेगा और उत्तर देने का प्रयास करेगा। जैसे हमने ठोस क्रियाओं के माध्यम से मान लीजिए कि जो बच्चे को बीट्स दिया, कुछ जो है बीट्स दिया, उसमें 2+3 करने को कहा, तो आंसर बताएगा 5, तो यहाँ पे 2 बीट्स रखेगा, फिर 3 बीट्स रखेगा, और फिर जो है टोटल जोड़ करके आंसर देगा, यहाँ पे सब 5 बीट्स रखेगा, है ना। इस तरीके से अमूर्त में क्या होता है, बच्चा 2+3 मन ही मन में क्वेश्चन को सोचेगा और प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हुए आंसर दे देगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ गए। अब इन्होंने कहा कि बच्चा जो है सबसे पहले वास्तविक जो है वस्तुओं से सीखते हैं, और फिर जो है चित्रों से, और फिर अंत में प्रतीकों से। ठीक है, डीन्स जो ब्लॉक का प्रयोग है संख्यात्मक अवधारणाओं को सिखाने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीन्स ब्लॉक को जो है मल्टी बेस एरिथमेटिक ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ये रंगीन लकड़ी या प्लास्टिक से बने ब्लॉक्स होते हैं जिनका प्रयोग गणित की स्थानिक मान, अब बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है, स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू, जोड़, गुणा, घटाव, भाग, दशमलव संख्या जैसी अवधारणाओं को सिखाने में जो है डीन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, इस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे जो है इन संख्याओं को देखकर, छूकर, सजाकर के सीखते हैं। तो भाई जब ब्लॉक्स रखे होते हैं ना, तो ब्लॉक्स से जो है बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है और उसी से जो है वो चीज़ें सीखता है। ठीक है, बात यहाँ समझ गए। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सिद्धांत में अमूर्त संकल्पनाएं, जैसे 23 का मतलब होता है तो 2 तिहाई प्लस 3 इकाई आसान बन जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस जो है डीन्स ब्लॉक के जो है अमूर्त संकल्पना का उदाहरण है, तो यहाँ पे बोलेगा 23 का मतलब होता है 2 दहाई और 3 इकाई, मतलब इकाई और दहाई। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चे को इस तरीके का, अगर बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है तो बच्चे को कह सकते हैं कि हम स्थानिक मान की अवधारणा उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ये गलत करता है तो मतलब स्थानिक मान की अभी उसको समझ नहीं है। ठीक है, हम इसके लिए जो है हम मूर्त जो है गतिविधियां हम करा सकते हैं, बच्चों को ब्लॉक्स का प्रयोग करके जो है ये इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। तो डीन्स ब्लॉक जो है प्रयोग में शिक्षण के जो लाभ हैं वो है स्थानिक मान को ठोस रूप से समझना, संख्याओं की जो है संकल्पना का निर्माण, गणितीय सोच को प्रोत्साहन और त्रुटियों में कमी। ठीक है, ये इसका मूल जो है लक्ष्य है कि मतलब बच्चा जो है गलतियां कम करे, गणितीय सोच को प्रोत्साहन देना होता है, संख्याओं की संकल्पना जो है को अच्छे तरीके से समझ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को और स्थानिक मान को ठोस रूप से समझना। डीन्स का सिद्धांत बच्चों को जो है मॉडल और जो है प्रतीकों के माध्यम से गणित सिखाने पर जोर देता है, आधारित है। बच्चों को सक्रिय भागीदारी द्वारा गणित की संरचना समझाने की बात कही गई है, तो किस क्रिया के द्वारा, सक्रिय भागीदारी द्वारा। ठीक है, एक्टिव लर्निंग मेथड के द्वारा गणित की संरचना का बच्चा निर्माण करता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चा जो है अपनी गतिविधि, अपने गति से जो है सीखता है। ठीक है, तो हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल जो है लर्निंग होती है, तो हर बच्चा जो है अपनी जो है गति से ही जो है वो चीज़ों को सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डीन्स के सिद्धांत के 6 चरण बताए गए हैं। ठीक है, वो 6 चरण क्या है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऊपर वाले पॉइंट्स तो बिल्कुल सामान्य पॉइंट्स थे जो आपको एक बार अगर आपने रीड कर लिया ना तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं डीन्स भाई साहब। लर्निंग जो है इनकी खोज विक्रियाओं के द्वारा हो रही है ना। बच्चा जो है अन्वेषण से सीख रहा है, वातावरण से सीख रहा है ना, चीज़ों को जो है कंपेयर करके सीखेगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रचनात्मक जो है अधिगम की बात हो रही है, संरचनात्मक अधिगम की बात हो रही है, खेल क्रियाओं के माध्यम से बात हो रही है, मूर्त रूप से बात हो रही है। बेसिकली जो है रटने पर जोर नहीं दे रहे हैं। ये बात यहाँ समझ गए। अब आ जाते हैं इनके 6 चरणों की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो चरण है जहाँ से एग्जाम में पूछेगा, फ्री प्ले, स्वतंत्र खेल। अब इस चरण में क्या होता है, बच्चा सामग्री से स्वतः खेलता है। ये चरण जो होता है 3 से 6 वर्ष का जो है इर्द गिर्द होता है। तो इसमें बच्चा क्या होता है, स्वयं खेलता है ना। कोई किसी तरीके का कोई निर्देश नहीं होता। जैसे आप कोई बच्चे के लिए खिलौना लेके आते हो और उस बच्चे को खिलौना खिलाने से पहले उसको जो है नियम उसके बारे में बताओ कि बेटा ऐसे खेलते हो, वो नहीं खेलेगा आपके साथ, वो बोर हो जाएगा, रोने लगेगा। वो चाहता है कि वो खिलौना उसको दे दो और वो खुद ही चीज़ों को खेलेगा, बिना नियम के खेलेगा, अपना देखेगा, समझेगा
मतलब यहाँ पे बच्चा जो है अन्वेषण से सीखता है, वो देख करके सीखता है, समझ करके सीखता है। जैसे देखा कि अरे ये काम नहीं करना है मुझे, इससे नहीं सीख, ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें करनी है ताकि मैं सीख जाऊँगा। ठीक है, बच्चा यही तो करता है ना। उसके बाद जो है वातावरण से सीखता है, आसपास के जो वातावरण होता है तो उससे सीखता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये सीखने की शुरुआत मानी जाती है जहाँ पे बच्चे में जिज्ञासा जगाई जाती है ना। यहाँ पे बच्चे के अंदर जिज्ञासा जगाई जाती है। इसका जो उद्देश्य होता है जिज्ञासा और खोज को बढ़ावा देना। ठीक है, बच्चा सामग्री को छू करके, घुमा करके, जोड़कर अन्वेषण करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सिद्धांत जो है ट्रायल एंड एरर पर आधारित होता है। बच्चा अनगिनत गलतियां करता है और अनगिनत गलतियां करते हुए चीज़ों को सीखता है। तो ये सिद्धांत कहीं ना कहीं जो फ्री जो प्ले वाला सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक के नज़दीक है। तो ये थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से जुड़ा है? थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से जुड़ा है? सीखने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और जिसमें अभ्यास का नियम कहते हैं। अभ्यास का नियम भी यही थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाई बच्चा जितना ज़्यादा गलतियां करेगा और जितना ज़्यादा परीक्षण करेगा, गलतियां करेगा, उसी से जो है इसका मतलब सीखने की जो है क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, ये बात समझ गए। जितनी ज़्यादा आप गलतियां करते हैं, लर्निंग करते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही जो है आप कहीं ना कहीं अपने जो है लर्निंग के नज़दीक होते हैं। ठीक है, बच्चे ब्लॉक्स से विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, जैसे मकान। क्योंकि हमने बच्चों को ब्लॉक्स दे दिया, इसमें कोई नियम नहीं बताया हमने कि भाई नियम सिखाना है, नियम से चलो, ऐसा नहीं। वो बच्चा स्वयं से जो है अपना गतिविधि कर रहा है। तो ब्लॉक्स दिया, अब बच्चा क्या कर रहा है, उस ब्लॉक्स को देख करके जो भी उसके मन में आ रहा है उस तरीके की आकृतियां बना रहा है। अब वो चाहे वो मकान हो, पुल हो, किसी तरीके, वो डाइंस ब्लॉक वाले नहीं है, एक बहुत सारे आप जो है बच्चों के खिलौने में आइए तो इस तरीके से, शॉप में जाइए तो इस तरीके ब्लॉक्स वाली जो है बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उससे जो है मकान बनाओ, चाहे पुल बनाओ, चाहे गाड़ी बनाओ, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, अब जो ये दूसरा जो स्टेज होता है, इसे कहते हैं प्ले एंड लर्निंग गेम। अब ये खेल जिसे कहेंगे, यहाँ पे मुक्त खेल को नियमों से बदल दिया जाता है। तो बच्चा अभी फ्री प्ले कर रहा था, अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया नियम। तो खेल जो होगा वो नियमों से खेला जाएगा, सीखा जाएगा। ठीक है, जहां पे टीचर जो है निर्देशित खेल करवाता है। अब टीचर क्या करेगा, कमांड करेगा, यहाँ पे निर्देश देगा और उन नियमों को बच्चा समझता है। तो देखिए बच्चे के अंदर नियमों की समझ विकसित होती है। ठीक है, जब बच्चा खेलता है तो वो गणितीय संबंध को स्वाभाविक रूप से समझता है कि भाई मैथमेटिकल रिलेशंस में क्या मतलब होता है, 2+2 4 कैसे हुआ, 3+3 कैसे हुआ, है ना। इसका आंसर जब 2+2 समझ जाता है तो धीरे धीरे वो 3+3 भी करने लगता है, 4+3 भी कर लेगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल जो रिलेशंस हैं उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक है, बच्चों को जो है ब्लॉक्स को केवल एक निश्चित क्रम में जो है रखने का नियम दिया जाता है। तो भाई एक निश्चित क्रम में चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे रंग या आकार में। ठीक है, उसके बाद लूडो या पासे के माध्यम से, किसी भी मतलब ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चों को जो है संख्या जोड़ना, है ना, संख्याओं के बारे में, इन चीज़ों का अनुमान लगाना सिखाया जाता है। बच्चे जो है दोस्तों के साथ खेलते हैं और हंसते खेलते जोड़ना सीख जाते हैं। जैसे अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसको पता है कि गेम रुक जाएगा। इससे बच्चा समझता है कि नियम बहुत ज़रूरी है। तो किस जो है डांस के जो है किस चरण में बच्चा जो है नियमों को समझता है और नियम क्यों ज़रूरी है, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करता है, तो वो आपको दूसरा चरण का उदाहरण देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, तीसरा जो चरण है वो है सर्चिंग फॉर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन स्टेज। तुलना जो है चरण या सामान्य विशेषताओं की खोज कह सकते हैं। तो इस चरण में क्या होता है, इस चरण में बच्चा जो है विभिन्न खेल और गतिविधियों की तुलना, जैसे उसमें दिया गया है नाम में ही, तो तुलना करते हैं और उनमें समानताएं खोजते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, एक ही गणितीय अवधारणा को विभिन्न तरीकों और अलग अलग सामग्रियों में सिखाना चाहिए। बच्चों की जो है इसमें जो है गणित को लेकर के गहरी समझ विकसित होती है। बच्चे जो है समानताओं और पैटर्न की खोज करते हैं। अलग अलग चीज़ों से वही गेम खेलो और देखो क्या एक जैसा है। बच्चे ये नोटिस करते हैं कि सभी जो है त्रिकोणीय ब्लॉक्स में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, मतलब बच्चा इस स्टेज में एक अवधारणा को अलग अलग तरीकों से सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे क्या होता है, ठोस सामग्री से हटकर अवधारणाओं को चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से सिखाया जाता है।
तो वस्तुओं को चित्रों में बदलना किस जो है चरण का हिस्सा है, रिप्रेजेंटेशन चरण का हिस्सा है। एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं, रंग, आकार, जो है आकृति, सामग्री के रूप में। ये जो है बच्चों को अधिक स्थायी ज्ञान देता है। कौन सा स्टेज जो है अधिक स्थायी ज्ञान देता है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व चरण, इसका आंसर होगा। बच्चे जो है वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से गणितीय संरचनाओं को दर्शाते हैं। जो सीखा है उसे ड्राइंग या चित्र से दिखाओ। तो गणितीय संरचनाओं को चित्रों के माध्यम से, तो जो भी सीखा है उसे चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है। बच्चे ब्लॉक्स की व्यवस्था को कागज पर त्रिकोण या आयत के रूप में चित्रित करते हैं। त्रिभुज को केवल एक ही प्रकार से ना दिखा करके विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, विकर्ण जो है त्रिभुज बच्चों को दिखाया जाता है। ठीक है, बच्चों को जो है ब्लॉक्स की जगह पेपर पर लाइन खींचो, जैसे 2 लाइन प्लस 3 लाइन इज इक्वल टू 5 लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कॉन्सेप्ट होती हैं। अब यहाँ पे 5वां स्टेज है सिंबलाइजेशन, प्रतीकीकरण। तो इस चरण में बच्चे जो है अवधारणाओं को प्रतीकों, संकेतों और गणितीय भाषा में व्यक्त करते हैं। और किसी भी अवधारणा को प्रतीक में कैसे बदला जाता है, संकेतों में कैसे बदला जाता है, उसकी गणितीय भाषा कैसी होती है, इसके रूप में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से सीखते हैं। तो अब बच्चा क्या हो गया, अमूर्त जो है गतिविधि कर रहा है। ब्लॉक्स की जगह जहाँ पे बच्चा जो है ठोस रूप से क्रियाएं कर रहा था, मूर्त रूप से सीख रहा था, अब जो है ये 5 + 3 = 8 का उपयोग करने लगा है। मतलब स्वयं से जो है हाइपोथेटिकल दिमाग से क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगा है। बच्चा त्रिकोण को त्रिभुज के प्रतीक से या 3 भुजाओं जैसे शब्दों से व्यक्त करने लग जाता है। ठीक है, अब जाते हैं 6वें पॉइंट पे। तो जो 6वां चरण है वो है फॉर्मलाइजेशन, जैसे कहते हैं औपचारिकता। अब ये अंतिम चरण होता है, बच्चे अवधारणा को पूर्ण रूप, अमूर्त रूप से सीख चुके होते हैं, औपचारिक स्तर पर समझते हैं। ठीक है, जहाँ पर नियम, प्रमेय और सामान्यीकरण लागू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गणितीय अवधारणा को अलग अलग सामग्री का प्रयोग करके एक ही कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है। बच्चे गणितीय जो है औपचारिक गणितीय नियमों और संरचनाओं को समझते हैं और उनको लागू करते हैं। तो ये जो चरण होता है ये उच्च जो है सोच आधारित होता है, बच्चे में उच्च स्तर की सोच विकसित करता है। त्रिभुज में जो है त्रिकोण के गुणों को औपचारिक रूप से समझते हैं, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होगा, 190 डिग्री होगा। तो यहाँ तक जो है डीन्स की जो थ्योरी थी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने। जो कॉन्सेप्ट लिखा है बस उतना ही याद करना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने और जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ड्योल्टन जो डीन्स का सिद्धांत है मुख्यतः किस पर आधारित है। तो देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत है रचनावाद अधिगम का सिद्धांत पर दिया था, जहाँ पे स्वयं बच्चा गतिविधियाँ, खेल, अनुभव, खोज, इनसे ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसे क्या कहेंगे, संरचनात्मक अधिगम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक, यहाँ पे मैंने ऊपर पॉइंट दिया था। किस मनोवैज्ञानिक ने गणितीय अवधारणा को समझने के लिए मूर्त से अमूर्त सिद्धांत किसने दिया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर गणितीय अवधारणा हटा दें तो आप आंसर पियाजे लगा देंगे, लेकिन ये पियाजे सीडीपी के संदर्भ में है, पर यहाँ पे गणितीय अवधारणा के संदर्भ में आंसर देना है तो डीन्स आंसर होगा। गणितीय अवधारणा को समझने के लिए मूर्त से अमूर्त का जो सिद्धांत दिया था वो है डीन्स का सिद्धांत, ऑप्शन बी। डीन्स द्वारा बताई गई जो है पहली अवस्था कौन सी है। तो देखिए, पहली अवस्था जो है फ्री प्ले है, जहाँ पे बच्चा बिना नियम के सीखता है, अन्वेषण से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है। बात यहाँ समझ गए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। डीन्स के अनुसार बच्चों के द्वारा फ्री प्ले चरण में जो है की गई गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फ्री प्ले में क्या होता है गतिविधि, तो बिना जो है नियम के जो है चीज़ों को सीखना, नियमों का पालन करना, प्रतीकों का प्रयोग करना, या गणितीय संरचनाओं के जो है स्वयं खोज पाना। तो भाई जब बच्चा बिना नियम के सीखेगा तो यहाँ पे स्वयं खोज, यहाँ पे बच्चे का मूल जो इस जो है चरण का मूल उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के अंदर, बच्चे को जिज्ञासा पैदा करना है ना, खोज क्रियाओं को जो है बढ़ावा देना। तो बच्चा जहाँ पे खोज क्रिया और जिज्ञासा इस चरण में जो है मतलब बढ़ती है। ठीक है, डीन्स ने जो है कुल कितनी शिक्षण अवस्थाओं की पहचान की है। तो टोटल 6 अवस्थाओं की पहचान की है। 6 अवस्थाएं बाकायदा मैंने बताया है, समझाया है ना। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं दोबारा जो है इसको कोशिश करूँगा नए तरीके से समझाने का किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है 2 दहाई 3 इकाई 23 को जो है ब्लॉक्स की मदद से समझाना डीन्स के सिद्धांत का कौन सा स्तर है। तो यहाँ पे देखिए 6वें का आंसर,
तो इसे कहेंगे चौथा जो चरण है जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व चरण। एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी। डीन्स ब्लॉक का उपयोग मुख्यतः किस विषय को पढ़ाने में किया जाता है? तो भाई देखिए इसका प्रयोग किस, तो ये जब तक क्वेश्चन नहीं पता होगा इसका आंसर है गणित, ऑप्शन सी। डीन्स ब्लॉक का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए बच्चा अक्षर सिखाने के लिए नहीं होता, रंग पहचानने के लिए नहीं होता, विज्ञान के लिए नहीं होता, संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए। बच्चा जो है संख्यात्मक अवधारणाओं को समझता है। ठीक है, ऑप्शन सी। डीन्स के अनुसार बच्चों को गणित कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो भाई केवल रट कर या परीक्षाओं के माध्यम से, पुस्तकों के द्वारा, या खेल या गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की बात कही, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। परसेप्चुअल जो है वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल का क्या तात्पर्य है? तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी का मतलब होता है, तो यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करना। तो ये किस चरण का हिस्सा है? तो ये चौथा चरण का हिस्सा है। ठीक है, जैसे बच्चों को हम त्रिभुज के बारे में बताएं और त्रिभुज के कितने रूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, ये सब जो है समकोण त्रिभुज, इस सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। डीन्स के अनुसार जो है गणितीय अवधारणाओं का विकास जो है किस रूप में होता है? तो गणितीय अवधारणाओं का विकास बच्चे में जो है चरणबद्ध तरीके से होता है। तो 6 चरण बताए हैं, 6 चरण अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीन्स के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे बच्चा फ्री प्ले के द्वारा जो है सीखता है। ठीक है, ये बात सिद्धांत है। नियमों से सीखता है, रट कर सीखता है, तुलना करके सीखता है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है सी, रट कर सीखना। 12 का यहाँ पे सी आंसर होगा। यहाँ पे देखिए डीन्स का सिद्धांत का हिस्सा नहीं है रट कर सीखना। यहाँ पे बच्चा स्वयं गतिविधियों से सीखने का प्रयास करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, अन्वेषण क्रिया द्वारा सीखता है, वातावरण से सीखता है, ये इसका आंसर होगा। प्रतिनिधित्व चरण रिप्रेजेंटेशन अवस्था में क्या किया जाता है? तो इस चरण में हम क्या करते हैं? इस चरण में हम करते हैं प्रतीकात्मक गणना। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। वस्तुओं को चित्रों में बदला जाता है। जब शिक्षण जो है बच्चों को ब्लॉक्स का प्रयोग करके अलग अलग तरह के त्रिभुज बनाने को कहता है, तो डीन्स के जो है किस चरण का जो है उदाहरण है ये सिद्धांत? तो देखिए जब बच्चे को कह रहा है कि डिफरेंट जो है तरीके से जो है त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे ये इसे रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। डीन्स का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों को जो है सजा देना नहीं, डरा कर पढ़ाना नहीं, सिर्फ अंक नहीं, यहाँ पे गणितीय संरचना को समझाना था इसका मूल उद्देश्य। खेल अवस्था में शिक्षक का क्या कार्य होता है? तो खेल अवस्था जिसे इसमें जो है बच्चा क्या, टीचर क्या होता है? टीचर जो है बच्चे को एक निर्देश देता है, नियम बताता है, ताकि जो है बच्चा समझ सके कि नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। अगर नियम तोड़ेंगे तो चीज़ें जो है मतलब कंट्रोल के बाहर रहेंगी, मतलब हम सीख नहीं सकते या फिर आप आउट हो जाएंगे इस जो है खेल से। ठीक है, डीन्स के सिद्धांत में कौन सा क्रम अपनाया जाता है? तो डीन्स के सिद्धांत में मूर्त से अमूर्त की बात कही थी, तो केवल यहाँ पे कॉन्क्रीट तो अब्स्ट्रैक्ट होगा, आंसर हो गया यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की तरफ। ठीक है, ऑप्शन बी। डीन्स ब्लॉक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे देखिए 18वें का आंसर है मल्टी बेस जो है ब्लॉक के नाम से जानते हैं, बहुधर्मी ब्लॉक्स। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अनुभव आधारित तो जो है गणित शिक्षण को किसने बढ़ावा दिया? तो अनुभव आधारित गणित शिक्षण की बात कही थी, गणित शिक्षण की बात कही तो डीन्स ने कही थी। ठीक है, जहाँ पे गणित का नाम आ जाएगा वहाँ पे डीन्स का नाम तुरंत जो है आंसर लगा देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। डीन्स के अनुसार जो है कौन सा अधिगम सबसे पहले आता है? तो भाई कौन सा अधिगम आएगा पहले? प्रतीकात्मक, मौखिक, मूर्त, अमूर्त, कौन सा? 20वें का देखिए कौन सा है? तो पहले ठोस अधिगम पहले आएगा। ठोस क्रियाओं के माध्यम से बच्चे जो है गणितीय अवधारणाओं को सीखते हैं। ठीक है, डीन्स जो है सिद्धांत किस प्रकार के जो है शिक्षण को प्राथमिकता देता है? तो ये जो निष्क्रिय शिक्षण को तो प्राथमिकता देगा नहीं, सक्रिय और खोजपरक, तो ये पॉजिटिव आंसर है, बहुत ही आसान है। 21 का बी आंसर है। ठीक है, डीन्स का जो दृष्टिकोण है किस प्रकार का है? तो ये दृष्टिकोण जो है विशुद्ध सैद्धांतिक है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण है, गतिविधि पूर्ण दृष्टिकोण है। तो 22वें का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है,
यहाँ पे केवल जो है लेखन आधारित, केवल मौखिक या नहीं, आंसर बी आंसर यहाँ पे होगा। अगर एक बच्चा जो है ब्लॉक्स और बीन्स दोनों का प्रयोग करते हुए 2+3=5 सीखता है तो वो डाइनेस या डीन्स के किस चरण में है? तो यहाँ पे ब्लॉक्स का प्रयोग करते हुए बच्चा जो है चीज़ों को सीख रहा है, तो ये जो है फॉर्मलाइजेशन जो है चरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो 23वें का आंसर होगा वह है औपचारिकीकरण चरण। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। डांस के सिद्धांत पर जो है किस मनोवैज्ञानिक का प्रभाव है? तो ये आपको पता चल गया होगा, पियाजे, क्योंकि मूर्त से जो है अमूर्त की तरफ जो है इन्होंने भी बताया था कि भाई बच्चा पहले मूर्त क्रिया सीखता है फिर अमूर्त जो है बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, कोई भी कमी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो जो है लाइक कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।